बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफिया खान और मैं हूं हमजा अशरफ। शामिल करते हैं हेडलाइंस। खिलाफ वर्जियां जारी, पुलिस रोकने में नाकाम। कराची के इलाके लियाकताबाद में मुकम्मल लॉकडाउन के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद कराना पुलिस को महंगा पड़ गया। शहरियों को मुंतशिर करने पर हुजूम का पुलिस पर धावा, पथराव किया, अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। चंद जिम्मेदार शहरियों ने पुलिस को हुजूम से निकाल कर घर में पनाह दी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद गिरफ्तार। मुमताज उलमा की पुलिस अहलकारों पर हमले की मजम्मत। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी तकलीफ दे अमल है। अवाम के लिए वसी तर मफाद में हुकूमतों को सख्त फैसले करने पड़ते हैं। सिंध में शोबा सेहत की सूरत हाल खौफनाक। 4 करोड़ 80 लाख आबादी के लिए सिर्फ 179 वेंटिलेटर्स का इंकशाफ। कराची के 4 अजला समेत सिंध के 16 अजला में एक भी वेंटिलेटर नहीं। आबादी के तनासुब से 3 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक वेंटिलेटर। 120 अरब रुपए सालाना बजट के बावजूद संगीन गफलत ने कई सवालात उठा दिए। हुकूमत तकरीरों से आगे बढ़कर अमली इक़दामात करने में नाकाम रही है। सिराजुल हक कहते हैं, अवाम और मुखय्यर हज़रात आगे बढ़ें और मुस्तहिक अफराद की मदद करें। हुकूमत उम्र के बजाय अवाम को सब्सिडी दें। भारत का असली चेहरा सामने आ गया। मुसलमानों को हिंदुओं के बराबर हुकूक हासिल नहीं। इंतहा पसंद बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी के मुस्लिम मुखालिफ जज्बात सामने आ गए। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि 30% मुस्लिम आबादी भारत के लिए खतरा है। वजीर आजम इमरान खान ने इंटरव्यू का क्लिप ट्विटर पर शेयर कर दिया। लिखा, बीजेपी क़यादत RSS के नजरियात से मुतासिर है। यहूदियों के बारे में नाजियों का भी यही तर्ज अमल था। साई सरकार ने तस्लीम कर लिया कि सिंध में कोरोना के टेस्ट बहुत कम हुए हैं। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कहा, सिंध में कोरोना के अब तक 783 मरीज हैं। टेस्ट की तादाद बढ़ाएं तो मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट csnlive.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए CSN।